दैत्य ने रानी को लेकर आकाश मार्ग में चला गया। महल में हाहाकार मच गया था। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही यह देखा, उनका क्रोध भड़क उठा। लेकिन जब तक वे कुछ कर पाते, दैत्य अपनी गुफा में जा चुका था। अब विक्रमादित्य बड़े संकट में पड़ गए कि यह दानव के मुख से अपने पत्नी को कैसे छुड़वाए। उसी समय राजा विक्रम को एक ज्ञानी साधु के बारे में उनका सबसे चतुर मंत्री ने बताया और बोला, इस दानव के बारे में वही आपकी सहायता कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य को गहरा आघात पहुंचा था। वे जानते थे कि यदि वे दैत्य के साथ सीधे युद्ध करेंगे तो उनकी भी वही गति होगी जो बाकी राजाओं की हुई थी। वे एक महान ज्ञानी साधु के पास पहुंचे जो अपनी दिव्य तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। साधु ने ध्यान लगाया और फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, यह दैत्य मायावी है। इसे बल से नहीं हराया जा सकता। इसे पराजित करने का एक ही उपाय है, इसके 7 गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देना। यदि तुम उसके 7 प्रश्नों का उत्तर सही दे दोगे तो इसकी सारी मायावी शक्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन याद रखना, यह अत्यंत कठिन परीक्षा होगी। इसके अलावा साधु ने एक जादुई रेत भी दी और कहा, जब दैत्य की सारी मायावी शक्ति नष्ट हो जाए तब इस रेत को उसकी आंख पर फेंकना, तभी यह प्रभावी होगी और दैत्य पत्थर का बन जाएगा। लेकिन यदि समय से पहले इसे प्रयोग किया तो यह व्यर्थ चली जाएगी। अब विक्रमादित्य तैयार थे। विक्रमादित्य अकेले ही दैत्य की गुफा तक पहुंचे। गुफा के बाहर कई पत्थर की मूर्तियां थी। यह वे योद्धा थे जो दैत्य के विरुद्ध खड़े हुए थे। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख देना।